नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं ताकि अंत्योदय के संकल्प को मूर्त रूप देते हुए प्रत्येक राज्यवासी को प्रदेश में हो रही तरक्की में भागीदार बनाया जा सके। सरकार की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा, जिसका मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा शुभारंभ किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। गांव, गरीब, किसान और मजदूर को सशक्त बनाए बगैर सही मायने में तरक्की की संकल्पना साकार नहीं हो सकती है। इस दर्शन को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तमाम कारगर उपाय किए जा रहे हैं ताकि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसी के मद्देनजर हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा जयपुर जिले की दूदू तहसील स्थित बिचून ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस पखवाड़े के माध्यम से विकास के उजियारे को हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। इस दौरान गरीब और वंचित वर्ग के वर्षों से अटके कार्यों को पूरा कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, जिससे उनके जीवन में स्थायी बदलाव आए। उन्होंने कहा कि इस पखवाड़े में विभिन्न शिविरों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, जो गरीब परिवारों को संबल प्रदान करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में 10,000 गाँव में बीपीएल परिवारों का सर्वे कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही स्वामित्व पट्टे बनाने एवं वितरण करने जैसे कार्यों से ग्रामीण बिना कानूनी अड़चनों के अपनी जमीन का स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पखवाड़े के दौरान लगाए गए शिविरों में पानी की टंकियों की सफाई, लंबित नल कनेक्शन देने, लीकेज की मरम्मत, नहरों की सफाई जैसे प्रकरण भी शामिल होंगे, जिससे गाँव में स्वच्छ पेयजल और बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसी तरह नर्सरियों से पौधों का वितरण, मृदा नमूनों का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किसानों को वैज्ञानिक खेती करने में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि शिविरों में मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण जैसे कार्यों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। पखवाड़े के दौरान आयुष्मान कार्ड वितरण, एनएफएसए के लंबित प्रकरणों का निस्तारण, विद्यालयों में प्रवेशोत्सव से बच्चों का नामांकन और झूलते तारों और विद्युत पोलों की मरम्मत जैसे कार्यों से सीधे तौर पर गरीब और वंचित वर्ग का जीवन सुगम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान न केवल भारत का अग्रणी राज्य बने, बल्कि हर नागरिक का जीवन समृद्ध और सशक्त बनाया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन भी किया। उन्होंने प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, पट्टे देकर पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बिचून से जयपुर लौटते समय रास्ते में काफिला रुकवाकर बारिश के फुहारों के बीच चाय का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ आत्मीयता पूर्वक संवाद करते हुए उनकी कुशल क्षेम भी पूछी। मुख्यमंत्री का रास्ते में लोगों ने जगह जगह पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। हाल ही में आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस समारोह में शामिल हुए और विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। शिक्षा सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं, ये राष्ट्र निर्माण की नींव है। जोधपुर की मरुधरा पर ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण उस वक्त दर्ज हुआ जब आईआईटी जोधपुर ने अपना 11वां दीक्षांत समारोह मनाया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस समारोह में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आईआईटी जोधपुर संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। साथ ही संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक एवं पुरस्कार प्रदान किए। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा,
पूर्व सचिव DST भारत सरकार, विपिन सोंधी, पूर्व MD अशोक लैलैंड, डॉक्टर VK सारस्वत सदस्य नीति आयोग को मानद उपाधि भी प्रदान की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण से शिक्षा पूरी कर उन्होंने माता पिता के साथ समाज का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि IIT जोधपुर भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, AI, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायो इंजीनियरिंग इत्यादि के क्षेत्र में ये संस्थान अपनी शिक्षा और रिसर्च के लिए जाना जाता है। IIT जोधपुर मरुधरा की इस धरती में एक चमकता हुआ मोती है जो पूरे भारतवर्ष में अपनी चमक बिखेर रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह केवल एक स्मृति नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला मील का पत्थर है। IIT जोधपुर से निकलने वाले स्नातक वो युवा शक्ति है जो विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की ऊर्जा और नवाचार की शक्ति को पहचानती है। सरकार टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर निवेश कर रही है ताकि युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के भरपूर अवसर मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नई तकनीक में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सेलरेट, AVGC XR पॉलिसी, टेकबी कार्यक्रम, स्टार्टअप लॉन्च पैड, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस, लीप प्रोग्राम, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग जैसे नवाचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान रोजगार नीति 2025 तथा विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया है। भर्ती कैलेंडर जारी करना, रोजगार मेला एवं कैंपस प्लेसमेंट के आयोजन से समयबद्ध रूप से युवाओं को रोजगार देने के संकल्प को गति मिली है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं TSP क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से आयोजित राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के कार्यों को जल्द पूरा करने और बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के कार्यों में गति लाने के आदेश भी जारी किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने TSP क्षेत्र में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत रोगियों की पहचान और उपचार सहायता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने PM जनमन के तहत स्वीकृत कार्यों को गति प्रदान करने और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित हो रही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आदिवासी परिवार तक सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने सहित मां बाड़ी केंद्रों में भोजन और पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ ही TSP क्षेत्र में मिनी बीज किट के शेष वितरण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर राज्य वन्य जीव मंडल की 15वीं बैठक बुलाई।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन्य जीव प्रदेश की गौरवशाली पहचान है और वन्य जीव और जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में वन्य जीवों के महत्व को लेकर व्यापक स्तर पर जन जागरूकता की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के वन्य जीव संसाधनों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों से वन्य जीव संरक्षण के संबंध में सुझाव लिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मॉनसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर गांव, हर शहर में वन मित्र और वृक्ष मित्र बनाए जाएं, जिनके सामूहिक प्रयासों से प्रदेश पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों को पुनः राजस्थान में लाने की कार्य योजना भी तैयार की जाए। जैसलमेर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की बीएसएफ ने जल, थल और वायु सुरक्षा इकाइयों का गठन कर दुनिया भर के सभी सीमा सुरक्षा बलों से अग्रणी बनाया है। बीएसएफ आज दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सीमा सुरक्षा बल बनकर उभरा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पद भरे और लगातार संपर्क बनाए रखा। यहाँ के नागरिकों से भी देशभक्ति का जज्बा, देश प्रेम और बीएसएफ के कार्यों की सराहना देखने को मिलती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ फोर्ट पहुंचे और 1100 वर्षों से अधिक प्राचीन किशनगढ़ फोर्ट के स्थापत्य और सामरिक महत्व की जानकारी ली। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने मां तनोट राय के दर्शन कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विजय स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जन सेवा ही संकल्प के तहत कार्य करते हुए राज्य सरकार द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। इसी क्रम में जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन की परिवेदनाओं को विस्तार से सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी परिवादियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करें, जिससे आमजन को शीघ्र राहत मिल सके। जन सुनवाई के दौरान भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सिंदूर का पौधा भेंट किया। इस अवसर पर जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को प्रदेश में कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुझाव दिए, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।